सांची का स्तूप। इस स्तूप की कहानी की शुरुआत होती है 563 ईसा पूर्व से। शुद्धोधन और पत्नी माया देवी के घर में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसको आगे चलकर पूरी दुनिया ने गौतम बुद्ध के नाम से जाना। यह वही स्तूप है जिसको यूनेस्को ने 1989 ईस्वी में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया था। जिस तरह भारतीय इतिहास विश्व के सबसे प्राचीन इतिहासों में से एक है, उसी तरह यहाँ मौजूद इतिहास की विरासतें भी काफी प्राचीन है। इन विरासतों में से एक है सांची का स्तूप, जो एक बौद्ध स्मारक है। यह स्तूप आज के समय में एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जो भोपाल शहर से लगभग 46 किलोमीटर दूर सांची गांव में स्थित है। इस सांची गांव में 3 स्तूप और भी मौजूद हैं। इस ऐतिहासिक स्तूप का निर्माण मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया गया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट से निर्मित ढांचा था, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र था। इसका निर्माण कार्य सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी शक्या कुमारी को सौंपा था, जो विदिशा के व्यापार की बेटी थी। सांची उनका जन्म स्थान और सम्राट अशोक के विवाह का स्थान भी था। यह स्मारक प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। इस स्तूप को पहले ईंटों से बनाया गया था, जिसे शुंग काल के दौरान पत्थरों से ढका गया। माना जाता है कि द्वार पर बनाई गई कलाकृतियां और द्वारों के आकार को सातवाहन राजा सातकर्णी ने ही निर्धारित किया था। इसकी ऊंचाई लगभग 16 मीटर और व्यास 36 मीटर है। दोस्तों, इतना सब जानने के बाद अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर स्तूप होता क्या है। तो चलिए इसको भी हम बताते हैं। स्तूप एक पवित्र बौद्ध स्थल होते हैं, जिसे चैत्य भी कहा जाता है। इसका उपयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। वहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की आराधना की जाती है। सांची के स्तूपों का निर्माण कई कालखंडों में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में जब गौतम बुद्ध ने देह त्याग किया, तो उनके शरीर के अवशेषों पर अधिकार करने के लिए उनके अनुयायी राजा आपस में लड़ने झगड़ने लगे। अंत में एक बौद्ध संत ने समझा बुझाकर उनके शरीर के अवशेषों को हिस्सों को उनमें वितरित कर दिया। इन्हें लेकर आरंभ में 8 स्तूपों का निर्माण हुआ और इस प्रकार गौतम बुद्ध के निर्माण के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन स्तूपों के प्रतीक मानकर होने लगा। सांची के स्तूप बाहर से देखने में भले ही मामूली अर्धगोलाकार संरचना दिखता है, लेकिन इसकी भव्यता, विशिष्टता व बारीकियों का पता सांची आकार देखने पर ही लगता है। यही कारण है कि देश विदेश से भी लोग इस स्तूप के दर्शन के लिए आते हैं। सांची स्तूप के बारे में कुछ रोचक तथ्य। सांची के स्तूप 14वीं शताब्दी तक निर्जन हो गया था, क्योंकि इनके संरक्षण के लिए उस समय किसी भी शासक ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। इन स्तूपों की खोज वर्ष 1818 में एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन मार्शल को इसके पुनः निर्माण का कार्यभार सौंपा था। वर्ष 1912 से 1919 तक इस स्तूप की संरचना कर इसे पुनः खड़ा किया गया। सांची के स्तूप का निर्माण बौद्ध अध्ययन और बौद्ध शिक्षाओं को सिखाने के लिए किया गया था। यह स्थान भले ही आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन इस स्थान पर कभी भी गौतम बुद्ध नहीं आए थे। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए SKM स्काई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो लेकर आने वाले हैं।